हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वार, ऑब्जेक्ट और डायनामिक। वैसे तो तीनों का पर्पस एक ही होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करना, लेकिन इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वार कब और क्यों यूज करते हैं। सपोज मैंने एक वार वेरिएबल बनाया नेम, ठीक है। उसके अंदर मैंने नेम दे दिया अली। अब क्या हुआ? इस वार नेम में अली असाइन हो गया। अब मैं कभी भी इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसका जो कंपाइलर है वो इसको इस तरह समझ रहा होता है। इंटरनली ना वो इसको इस तरह समझ रहा होता है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में असाइन करा, तो इसने इंटरनली क्या करा, स्ट्रिंग में अपने आप को समझ लिया कि हाँ भाई ये डेटा टाइप ये है। अगर मैं इसको एज दूंगा तो अब ये क्या करेगा, ये समझेगा ये है इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर मैं एज में, अब मैं बोलूं भाई एज तो 22 है, लेकिन अब इसमें नाम भी दे दो, अब ये नाम असाइन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि नाम में दे रहा हूँ स्ट्रिंग में। वो इंटरनली क्या सपोज कर चुका है कि ये चीज इंटीजर है, क्योंकि हमने नंबर में वैल्यू दी है। अब हम दोबारा उसको करके असाइन कर रहे हैं, अली दे रहे हैं, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या है, कंपाइल टाइम कि मेरा कोड लिखते वक्त ही इसने मुझे बता दिया कि भाई आप तो अली असाइन कर दो, और ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, अब आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। और वार जब एक दफा आपने डिफाइन कर दिया, फिर आप दोबारा उसको असाइन नहीं कर सकते डिफरेंट डेटा टाइप में। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने नाम रख दिया इसका वैल्यू, और वैल्यू दे दी मैंने 25। स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है। इसने क्या किया, स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर ली। अब इसमें मजे की चीज देखो, मैंने वैल्यू दी दोबारा, और मैंने बोला यार एक काम करो, इसके अंदर एक नाम दे दो। अब मैंने नाम भी दे दिया। क्या करा मैंने, इंटीजर भी दिया, एक्सेप्ट हो गई। वैल्यू में नाम भी दिया, एक्सेप्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार एक काम करो, इसको फॉल्स कर दो। अब मैंने बोल्ड डेटा टाइप भी पास कर दी। इसने क्या किया, सबको एक्सेप्ट कर लिया, और कंपाइल टाइम पे एरर भी नहीं दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। वो लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, फॉल्स। हमने बुलियन पास किया था। अब इसने क्या करा, इसने एक्सेप्ट तो सब कर लिया डेटा टाइप, इसने 25 को स्किप कर दिया, इसने स्ट्रिंग वाली अली को भी स्किप कर दिया, इसने लास्ट वाली को प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं लास्ट वाले हटा दूंगा ना, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा अली। इसने दे दिया अली। अब इसमें मसला क्या आता है, इसमें मसला ये आता है, अगर मुझे अली मैंने स्ट्रिंग असाइन करा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है कि भाई अली जो नाम है उसकी लेंथ कितनी है। अब मैं इसमें लिखूंगा वैल्यू डॉट। अब मुझे लेंथ नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस टाइप है। अब अगर अगर मुझे ये लेंथ स्ट्रिंग वाले मुझे फंक्शन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने इसको स्ट्रिंग में कास्ट करा, पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप ली, उसके अंदर वैल्यू रखी, अब मेरे पास लेंथ आ रही है। क्यों?
इसमें बस ये मसला है कि कोई सी भी डेटा टाइप की आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है ना, तो उसमें आपको कास्ट करना पड़ेगा। अगर इंटीजर होती तो मैं इसको इंट में कास्ट करता चेक करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रिंग है ना लास्ट वाली, तो मैंने क्या करा, इस वैल्यू को मैंने स्ट्रिंग में कास्ट करा। अब मैं चेक करता हूँ इसकी लेंथ कितनी आ रही है। ये देखो गाइस, लेंथ आ गई 3। बस ये इसमें मसला है कि जब भी इसकी एक्चुअल डेटा टाइप की प्रॉपर्टी आपको चलानी होगी ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कास्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कंपाइल टाइम पे एक्सेप्ट सब कर लेगा, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, बुलियन भी। लेकिन वही बात है कि जब आपको एक्चुअल डेटा टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको उसमें कास्ट करना पड़ेगा वैल्यू लेने के लिए। ये होती है ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं डायनेमिक। डायनेमिक ना काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे? मैंने डायनेमिक में वैल्यू दी एक, और वैल्यू दे दी मैंने स्ट्रिंग। ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट में क्या करते थे कि कास्ट करनी पड़ती थी, अगर हमें लेंथ चाहिए ना कास्ट करनी पड़ती थी। इसमें ऐसा नहीं है, ये खुद ही इतना समझदार है कि ये पहचान लेता है कि अगर स्ट्रिंग है तो ये लेंथ भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू डॉट लेंथ। अच्छा, इसमें आपको ना एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अब आप डॉट करके करोगे ना तो आपको ये इंटेलिजेंस शो नहीं करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो, इसने मुझे अली नेम की लेंथ बता दी कि भाई ये 3 लेंथ करेक्टर पर है आपका नाम। ये कितना जबरदस्त था कि इसने खुद ही चेक कर लिया कि अगर स्ट्रिंग आ रही है तो ये इसको लेंथ भी चाहिए होगी। इसने लेंथ लेंथ करी और हमें प्रिंट कर दिया। इसमें मसला पता है कब आएगा? इसमें मसला आएगा, अब मैंने डायनेमिक को दे दी इंटीजर वैल्यू 25। अब मैंने बोला डायनेमिक को कि भाई इसकी लेंथ निकालो। अच्छा, ये एरर भी नहीं दे रहा। इसके बाद एक थोड़ा सा मसला है, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देता, ये रन टाइम पे ब्रेक कर देगा। ये देखो गाइस, इसने क्या करा, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं दिया, रन टाइम पे बता दे कि भाई इंटीजर तो कंटेन ही नहीं करता लेंथ। आपने देख कैसे दी? अगर ये मुझे कंपाइल टाइम पे बता देता तो मैं मिस्टेक पकड़ लेता। बस ये इसमें थोड़ा सा इशू है। बाकी ये तीनों बता दिए मैंने, वार, ऑब्जेक्ट और डायनेमिक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।